प्यारे बच्चों, आज हम आपको एटमॉस्फेयर यानी हमारे वातावरण में, वायुमंडल में उपलब्ध जलवाष्प एवं धूल यानी वाटर वेपर और डस्ट, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके पहले हमने अपने पिछले जो 2-3 वीडियो थे उसमें हमारे एटमॉस्फेयर में उपलब्ध जो गैस हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन गैस, इन सब के बारे में डिटेल में हमने दिया है। तो आज हम आइए जलवाष्प और धूल के बारे में बात कर लें। तो देखिए, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस तो हैं, इन गैसेस के साथ एटमॉस्फेयर में धूल के कण भी हैं प्लस जल वाष्प हैं, वाटर वेपर, ये भी मौजूद है। अब दूसरी बात, जब हम आसमान को देखते हैं तो उसका कलर कैसा दिखाई देता है? ब्लू, नीला कलर दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? नीला और आसमानी जो भी कहिए, तो इन्हीं धूल के कारण ही आसमान का जो कलर है वो दिखाई देता है ब्लू, अन्यथा ब्लैक दिखता है। अब देखिए, ये जो जलवाष्प है, वाटर वेपर, इसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क क्या है? बहुत बड़ा काम ये करती है। जो सूर्य की किरणें जो आती हैं उसके टेम्परेचर का कुछ हिस्सा ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं जलवाष्प, नहीं तो और भयंकर गर्मी धरती पे पड़ती, जलने की स्थिति आ जाती, टेम्परेचर बढ़ जाता। लेकिन ये वाटर वेपर जो है ये क्या करते हैं? टेम्परेचर को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। इसके बाद इसी वजह से जो हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर है हमेशा सामान्य बना रहता है, थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा कम, लेकिन औसत में नॉर्मल बना रहता है। तो इसका एक बहुत बड़ा रोल ये है। दूसरा, इसको आप कह सकते हैं एक कंबल की तरह बना लेता है। ये कंबल, आप कंबल का काम क्या होता है जानते हैं? कंबल जो है अंदर के टेम्परेचर को बाहर निकलने नहीं देता। कंबल में जब हम ओढ़ते हैं ठंडक में तो हमें गर्मी महसूस होती है ना, इसलिए क्योंकि हमारे शरीर के जो तापमान है इसको ये बाहर नहीं जाने देता, इसीलिए हमें कंबल से ओढ़ने से गर्मी लगती है। तो ये कंबल जैसा बिहेव करता है जलवाष्प और धूल। अब देखिए, जब ये जलवाष्प कंडेंस हो जाता है, संघनित हो जाता है, ठंडी हो जाती है, तो ये बारिश के रूप में धरती पे गिर जाती है, जो हमारे लिए यूजफुल है। पानी का बहुत बड़ा स्रोत ये भी है। तीसरी बात, सारे गैसेज में आमतौर पे विशेष परिवर्तन नहीं होते, लगभग एवरेज सेम बना रहता है। लेकिन ये जो जलवाष्प है यही सबसे ज्यादा चेंजेबल है, परिवर्तनीय है, और इसका वितरण असमान होता है। कहने का मतलब ये है, देखिए अभी क्या है, भयंकर धूप हो रही है, भयंकर गर्मी है, इसका मतलब ये हुआ कि जलवाष्प सूखा हुआ है, यानी जलवाष्प की मात्रा कम है और इसीलिए गर्मी ज्यादा हो रही है। जब धीरे धीरे कहीं ऐसा भी होगा जलवाष्प ज्यादा इकट्ठी हो गई होगी तो वहां थोड़ी ठंडी होगी, इसीलिए धरती के एक हिस्से में कहीं गर्मी पड़ती है तो कहीं दूसरे हिस्से में ठंडक होती है, ऐसा भी होता है। अब पृथ्वी का टेम्परेचर बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? तो एक होता है CO2 का, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और दूसरा जलवाष्प। ये इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा कि पृथ्वी का टेम्परेचर
सामान्य बनाए रखने के लिए, मतलब औसतन जितना है उतना बनाए रखने के लिए जलवाष्प और CO2 ये दोनों बहुत काम के हैं, ये बहुत हेल्प करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जलवाष्प और धूल इसके बारे में इतनी जानकारी आशा है आपके लिए बेनिफिशियल होगी। एक बार जल्दी जल्दी हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। वायुमंडल में जलवाष्प और धूल मौजूद होती हैं। जलवाष्प जो होता है ये क्या करता है, सूर्य की किरणों से जो टेम्परेचर होता है उसको कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे क्या होता है, टेम्परेचर धरती पे जो पड़ता है थोड़ा नॉर्मल रहता है। दूसरी बात, ये आकाश का नीला रंग क्यों होता है? आकाश का रंग नीला इसलिए दिखता है क्योंकि धूल के कणों के कारण। फिर जलवाष्प जो कुछ हिस्सा अवशोषित कर लेता है और ये एक कंबल जैसा बिहेव करता है और कंबल की तरह कि टेम्परेचर बाहर नहीं निकलने देता, और जब कंडेंस्ड हो जाता है, संघनित हो जाता है, तो ये बारिश बन के गिर जाता है। इसके अलावा ये बहुत चेंजेबल होता है, कहीं इकट्ठे कहीं सूख जाता है, कभी कहीं ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, तो इसी से गर्मी और नमी का एहसास होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प ये दोनों पृथ्वी का टेम्परेचर सामान्य बनाए रखने में बहुत बड़ा पार्ट या अपना रोल निभाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।